अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अपने कमरे में ही सो जाओ। अच्छा ठीक है फिर। सच में बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे, तो चलो अब दोनों आराम से सो जाओ। फिर एक रोज गरिमा की ननन पाखी उसे खरीदारी करने के लिए एक मार्केट लेकर जाती है। अरे पाखी, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई मॉल भी नजर नहीं आ रहा। अरे भाभी, यही तो वो जगह है जहाँ पर हम खरीदारी करने आए हैं, चंपक नगर। यहाँ रास्ते पर ही ऐसे स्टॉल लगे होते हैं जिनमें सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। चलो आज हम दोनों जम के खरीदारी करेंगे। क्या? गरिमा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। वाह, ये वाली कुर्ती तो मुझ पर कितनी अच्छी लगेगी ना। हाँ पाखी। क्या हुआ भाभी, आप भी लो ना कुछ। ये देखो, ये वाली पर्स दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ 150 की है। अरे नहीं पाखी, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेने वाली। मुझे जो भी खरीदना होता है वो मैं मॉल से ही खरीदती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन यहाँ का सामान भी खराब तो नहीं है और एकदम अलग अलग प्रकार का होता है। मॉल के सामान में और यहाँ के सामान में क्या फर्क होता है? सब एक जैसे ही तो होता है। क्या? ये किसने कहा तुमसे? अरे दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ के सामान की क्वालिटी एकदम बेकार होती है और मॉल का सामान भले ही महंगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी होती है। नहीं भाभी, मॉल में अगर कुछ खरीदने जाओ तो वो चीज भी बिगड़ ही जाती है, फिर चाहे वो कपड़े हो या कुछ और हो। आजकल मॉल की क्वालिटी भी सही नहीं रही, इसीलिए ये सस्ता माल खरीद कर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करो और खुश रहो, और खराब भी हो जाए तो इतना बुरा भी नहीं लगता। हे भगवान, अब इस बेवकूफ लड़की को मैं क्या ही बोलूं। एक तो इसने मुझे इतनी घटिया जगह पर लेकर आई है, ऊपर से ये मेरा दिमाग भी खराब कर रही है। बस भगवान करे कि मुझे यहाँ पर मेरे कोई पहचान वाला ना मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। फिर जब पाखी की सारी खरीदारी हो जाती है तभी, चलो ना भाभी, वहां जाकर गोलगप्पे खाते हैं। क्या कहा? इस जगह पर? हाँ भाभी। बाप रे, मैं इस जगह पर गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाने वाली। अरे देखो तो, कैसे खुले में गोलगप्पे बनाकर बेच रहे हैं। पता नहीं उसने हाथ धोए भी होंगे या नहीं। अरे भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही है? पूरी दिल्ली में यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाओगी आप। नहीं बाबा नहीं, मैं तो ये सब नहीं खाने वाली और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अरे रुक जाइए भाभी, अच्छा ठीक है, आप मत खाइए, लेकिन कम से कम मेरे खाने तक तो रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं दूर खड़ी रहूंगी, वहां पार्क के गेट पर। ठीक है भाभी, लेकिन एक बात कहूँ, आपने वो अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी चीज के बाहरी रूप से उसे परखना नहीं चाहिए, और ये गोलगप्पे वाला वाकई में बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। अरे बाबा, भगवान के लिए इसके गुणगान गाना बंद भी करो और जाओ, तुम्हें जो खाना है खा लो। ऐसे ही एक रोज। हाँ, नैना काम में बिजी थी ना, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बोलना, तूने कॉल क्यों किया था? अरे क्या, आप भी दी कुछ होगा तभी मैं आपको थोड़ी ना फोन करूंगी। अरे ऐसे भी तो फोन कर सकती हूँ ना। अब देखो, ऐसे शादी होने के बाद में आपने तो अपनी बहन को ही पराया कर दिया। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ये सब छोड़िए ना दी, और बताइए कैसे चल रहा है वहां पर सब कुछ? सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है और मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूँ। और अब यहाँ पर मुझे और पापा के ताने भी सुनने नहीं मिलते। ओफो दी, क्या आप भी? अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है, लेकिन मैं तुझे शाम में कॉल करूंगी, ठीक है ना? बाय। लेकिन दी, गरिमा नैना का कॉल कट कर देती है। इस बेवकूफ को थोड़ी सी ही सैलरी में कितनी खुशी मिलती है, इसीलिए इसके पास फोन पर बात करने के लिए ढेर सारा खाली समय पड़ा है। लेकिन मुझे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना है और खूब आगे जाना है, उससे मेरी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ेगी। गरिमा अपनी जिंदगी में पहले से ही लोगों से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है। फिर एक दिन जब वो राहुल के साथ मॉल में घूमने जाती है, तभी वहां पर गरिमा को उसकी सहेली मिल जाती है। ओ माय गॉड, साक्षी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ गरिमा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ साक्षी। सॉरी यार, तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाई, गांव गई थी ना इसीलिए।
अरे कोई बात नहीं बाबा, इट्स ओके। वैसे तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम दोनों के फोटोज तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखती ही रहती हूँ, पर तुम तो हर दिन आग ही लगाती रहती हो यार। सच में तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया साक्षी। अरे गरिमा, अब चले क्या हम? वरना जूतों की सेल खत्म हो जाएगी। 10,000 के जूते सिर्फ 5,000 में मिलने वाले हैं आज। क्या? अरे जाओ जाओ और अपना ख्याल रखो। बाय। ठीक है साक्षी, बाय। फिर साक्षी के जाने के बाद गरिमा राहुल पर बहुत गुस्सा हो जाती है। राहुल, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? अरे क्या हुआ गरिमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मेरी सहेली तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने उसे हेलो तक नहीं कहा, और तुम्हारा ध्यान तो बस जूतों की दुकान पर ही था। ऐसे कौन करता है भला? अरे तो फिर उसने भी तो मुझसे कोई बात नहीं की ना। अरे तुम तो पूरा टाइम दूसरी तरफ ही देख रहे थे, तो वो तुमसे क्या बात करती? ऊपर से उसके सामने पागलों की तरह बोल रहे थे कि जल्दी चलो वरना सेल खत्म हो जाएगी। अरे मैं सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को एकदम हाई क्लास अंदाज में दिखाती हूँ, लेकिन अब वो क्या सोचेगी कि ये एकदम हाई फाई है, लेकिन इसका पति तो सेल के जूते खरीदता है। ओफो गरिमा, अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? और सेल के जूते खराब थोड़ी ना होते हैं। और ऊपर से तुम्हारी एक ही सहेली ने सुना है ना, तो उतना तो चल जाता है। नहीं चलता राहुल, अब वो जाकर मेरी बाकी सहेलियों को बताएगी। देखो राहुल, अगर तुम्हें इसी तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है, तो अगली बार से मेरे साथ कहीं आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गरिमा। इतना कहकर गरिमा वहां से चली जाती है और राहुल अपना सर पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ जी। तो मेरे पास एक काम है, तो उसे कर देना। वो पड़ोस की माधुरी काकी है ना, वो जरा गांव गई है, अचानक से जाना पड़ा उसे, लेकिन वो कल आ जाएगी। और अब उनके घर पर दोनों बाप बेटे अकेले ही है, इसीलिए तू जाकर वहां पर थोड़ा बहुत काम कर ले, जैसे झाड़ू मारना, खाना बनाना, बस इतना ही। ये सब तू कर देगी क्या? माधुरी काकी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनके लिए करना हमारा भी फर्ज बनता है ना। क्या? ये आप क्या कह रही हो? अरे बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? उफ हो गरिमा, अपने गुस्से को काबू में रख। पता नहीं इस राहुल के प्यार में मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अरे माँ जी, मैं इसीलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हो। मैं आपकी बहू हूँ, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं माधुरी काकी के घर जाकर जो भी काम हो वो कर दूंगी। वैसे भी आज के दिन मैं खाली ही बैठी हूँ। क्या बात है बहू, तू कितनी अच्छी और समझदार है, लेकिन आजकल की लड़कियों में ऐसे गुण पाना बहुत मुश्किल है। गरिमा को ना चाहकर भी अपने घमंड और गुस्से को छोड़कर माधुरी काकी के घर जाकर काम करना ही पड़ता है। फिर एक दिन सरिता और नैना गरिमा को उसके ससुराल में मिलने आती है, और तभी, क्या? ये आप क्या कह रही हो शकुंतला बहन? हाँ सरिता बहन, आपकी बेटी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसका स्वभाव इतना अच्छा है कि बस पूछिए मत, हमारी हर बात सुनती है, किसी काम में आनाकानी भी नहीं करती। और तो और, एक बार तो इसने मेरे कहने पर मेरी पड़ोसन के घर जाकर भी काम किया। आजकल की लड़कियां अपने ससुराल का ही काम करे तो बहुत है, लेकिन सच में उसने तो मेरा उस दिन दिल ही जीत लिया। अरे वाह, बहुत खूब गरिमा बेटा। अरे दी, ये पराठे आपने बनाए हैं? हाँ नैना, क्यों, अच्छे नहीं बने क्या? अरे नहीं दी, ये तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। थैंक यू नैना। गरिमा का ये बदला हुआ स्वभाव देखकर नैना और सरिता एकदम खुश हो जाते हैं। फिर बाद में जब गरिमा उन दोनों को घर के बाहर छोड़ने जाती है, तभी, गरिमा बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तू अपने ससुराल आकर इतनी सुधर जाएगी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे ही खुश रहना बेटा। अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये नाटक कर रही हूँ। क्या? हाँ माँ, अपने पति के लिए ये सब सहन करना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं किसी की गुलामी कर ही नहीं सकती। हे भगवान, तू कभी नहीं सुधर सकती।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।